रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स, नंबर्स मतलब संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स, रियल, एंड एक होते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, रियल मतलब वास्तविक। नंबर्स को हमने पढ़ा था 9th क्लास में, रियल नंबर्स को पढ़ेंगे हम 10th क्लास में, और इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या, एक तो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शंस मतलब भिन्न, और इंटीजर्स पूर्णांक, हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्णांक। अब भिन्न जो होती हैं, एक प्रकार की भिन्न होती हैं टर्मिनेटिंग, मतलब शांत, और एक प्रकार की नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये होती हैं अशांत। नेगेटिव एंड होल नंबर्स। अब इसमें क्या रहता है, जीरो, होल मतलब पूर्ण संख्याएं, जीरो एंड नेचुरल मतलब प्राकृत। प्राकृत संख्याएं हम कुछ इस प्रकार समझते हैं। प्राकृत संख्याओं में इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं, और प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, और कंपोजिट मतलब संयुक्त या यौगिक संख्याएं। तो ये हमारे संख्याओं का विभाजन हो गया, कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। तो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं को, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले तो शून्य, शून्य नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और हम किसी भी संख्या को अगर शून्य से डिवाइड करेंगे, जैसे कोई नंबर मैंने n लिख लिया और इसे 0 से डिवाइड करते हैं, तो हमें आंसर आता है इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड। अपरिभाषित। अब हम जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स आपको इन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे? द नंबर्स ओनली हैव two factors, one and itself,
मतलब कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड केवल एक वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं। तो ऐसे हम पहचानेंगे प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, मतलब 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन नंबर। ओके, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हम जैसे देखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इसी प्रकार। अब जैसे कि एक क्यों नहीं है? 1 is not a prime number. Why? तो अगर 1 को हम देखते हैं, हमारा डेफिनेशन है ऐसे नंबर्स जिनके गुणनखंड केवल एक और वह संख्या स्वयं होती है। अगर एक को देखते हैं तो एक का फैक्टर एक ही है, एक है, और जब खुद को भी देखते हैं वो नंबर भी एक ही है, तो फैक्टर एक है, ये तो ठीक है, लेकिन इटसेल्फ भी एक ही है, तो दोनों बार इसका फैक्टर एक ही आ रहा है, इसे हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में इसका फैक्टर 1 ही रहता है। अब 2 की बात की जाए, 2 है, 2 को हम किस तरीके से लिखते हैं? 1 × 2, तो इसके 2 फैक्टर हो गए हैं। एक तो 1 है जैसा कि हमारी डेफिनेशन में है, और एक इटसेल्फ ये 2 है, और दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, 1 और 2, तो ये प्राइम नंबर है। अब जैसे कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 3, तो एक फैक्टर तो 1 हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड एक फैक्टर इसका हो गया इटसेल्फ, तो ये भी प्राइम नंबर है। अब जैसे कि 4 को देखते हैं, 4 1 × 2 × 2, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब जैसे कि 5 क्या हो जाएगा? 1 × 5। जैसे कि 6 को देखते हैं, 6 क्या होगा? 1 × 2 × 3, तो ये 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 × 2 × 3, तो यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर नॉट प्राइम नंबर्स, मतलब कि 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पेयर ऑफ नंबर्स विच हैज ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, मतलब कि संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में होता है, चलो, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 4, 11, 7, 13, इस प्रकार से इनमें अगर कॉमन देखा जाए, कॉमन फैक्टर 2 और 3 का क्या है? 1 है,
जैसे कि 2 को हम क्या लिखते हैं 1 इंटू 2, 3 को 1 इंटू 3, तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 1। अब ऐसे ही 5 एंड 6 है तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1। तो इस प्रकार से प्राइम नंबर्स हो गए हैं। पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स संयुक्त या यौगिक संख्याएं। कंपोजिट का मतलब ही है कंपोजिशन हुआ होगा नंबर्स का, संयुक्त मतलब मिलाकर कुछ बना है। क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चलो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 20। अब 20 बना कैसे है? जैसे कि लिख लेता हूँ 4 इंटू 5, 2 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ। अब इसे और मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तो 2 इंटू से जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसके फैक्टर हो गए मोर देन 2। जैसे कि एक और नंबर जैसे लिख लेता हूँ मैं 22, 1 इंटू 11 इंटू 2, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इनके। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को हम कुछ इस तरह समझेंगे, द नंबर्स कैन बी रिटन in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, because P upon 0 is equal to undefined। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें। ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर P बटे 0 हो जाएगा तो अनंत उत्तर आ जाएगा, जो अपरिभाषित होता है। ये कैसे संख्याओं को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो सबसे पहला हम समझते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब होल नंबर्स में तो शून्य भी आता है, शून्य 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? शून्य, तो इसे हम 0/1। कंडीशन हमारी है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, तो यहाँ Q 0 नहीं है। अगर इसे P/Q लिखते हैं तो Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 1 है, तो इसलिए ये संख्या हो जाएगी परिमेय। जैसे और समझते हैं, जैसे 1 हो गया तो 1 को हम 1/1 लिख लेते हैं। 2 है, जैसे कि 2 को 2/1 लिख लिया, और P/Q, यहाँ भी देखो Q बराबर 0 नहीं है, तो इसी तरीके अभी संख्याएं इस प्रकार से परिमेय संख्याएं हो जाएंगी ये। अब आगे समझते हैं डिवीजन से। किसी संख्या को यदि हम भाग लगाते हैं तो क्या होता है? या तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब टर्मिनेट हो जाती है, मतलब विभाजन हो गया शांत, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत विभाजन।
शांत में मतलब जैसे कि आप 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और जैसे अशांत का मतलब क्या हुआ 10/3। तो अब आप यहाँ डिवाइड करो इसे 3.33 और ये आता रहेगा, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये डिवीजन होता है 2 टाइप्स का, एक तो होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। मतलब कि जैसे कि भाग लगाया और कोई संख्या बार बार आ रही है किसी पैटर्न में, मतलब चले तो इसे कहते हैं रिकरिंग। और भाग लगाने से कोई संख्या अगर पैटर्न में नहीं आती है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं 1.00111100021, जैसे कि ये पैटर्न नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर इसके बाद 1 1, फिर 0 1, फिर 0 0 0 2 1। तो इस तरीके से ये नॉन रिकरिंग पैटर्न होता है। और ये नॉन रिकरिंग पैटर्न ये इरेशनल होता है। तो यहाँ इसे समझ लो कि ये हम अपरिमेय में पढ़ेंगे, इरेशनल होता है, ये अपरिमेय का पार्ट हो गया, इसे हम अपरिमेय पढ़ेंगे। वैसे तो हम परिमेय पढ़ रहे हैं, डिवीजन होता है। अगर टर्मिनेटिंग है डिवीजन तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। नॉन टर्मिनेटिंग में अशांत है लेकिन वो रिकरिंग है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। थर्ड हम पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, जो भी हो, कोई भी रूट हो। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया है, मतलब पूर्ण वर्गमूल या घनमूल या जो भी मूल हो। तो ये किस प्रकार से होता है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट 4 क्या आ जाता है 2, तो 2/1 ये एक संख्या क्या बन गई है, ये प्राकृतिक संख्या बन गई है। जैसे कि स्क्वायर रूट 9 तो क्या आ जाएगा 3, प्राकृतिक संख्या आ गई है। स्क्वायर रूट 16 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएंगे। जैसे कि क्यूब रूट लिख लेते हैं, क्यूब रूट 27 क्या आ जाएगा 3, तो 3 प्राकृतिक संख्या आ गई, जो भी है। फोर्थ रूट लिख लेते हैं, 16 तो क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हो जाएंगी रेशनल नंबर्स। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स होते हैं परिमेय संख्याएं। फिर क्या होता है डिवीजन में, अगर डिवीजन टर्मिनेटिंग है मतलब शांत है, डिवीजन पूर्ण रूप से हो जाए तो वो संख्याएं होती हैं परिमेय। उसके बाद अगर डिवीजन पूर्ण रूप से ना हो, डिवीजन जो हो रहा है, भाग जो हो रहा है वो रिकरिंग है, मतलब वो संख्या बार बार आ रही है, तो वो परिमेय संख्या होती है। और यदि संख्या नहीं आ रही है, नॉन रिकरिंग है, तो वो अपरिमेय हो जाता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके। सबसे पहले हमने समझा था जो नॉन रिकरिंग होता है, जो संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती हैं, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भाग पूरी तरीके से ना लगे, नॉन रिकरिंग का मतलब वो संख्या ना आए दोबारा, या फिर आए तो किसी सीक्वेंस में ना आए।
सिंबल्स में हम क्या पढ़ते हैं, पाई। तो सिंबल कभी भी आ जाए तो वो अपरिमेय होता है। फिर क्या होगा, नो परफेक्ट रूट। अब ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। जैसे कि इसके लिए अगर समझें तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, इसी प्रकार से 1/√2 लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्याएं हो जाती हैं अपरिमेय। अब यहाँ कंक्लूजन हमें एक समझना है, एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिए। कोई भी सिंबल है, कोई भी चिन्ह है, संकेत है, संकेत के रूप में लिखा है जब तक तब तक वो अपरिमेय होता है, और अगर संकेत का मान लिख दिया जाए तो वह संख्या परिमेय हो जाती है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 आप इसे भाग लगा के चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसके वैल्यू रहते हैं। तो अगर पाई केवल लिखा हुआ है तो इसे हम इरेशनल कहेंगे, मतलब अपरिमेय। और यदि पाई का मान लिखा हुआ है, जैसे 22/7 है, p/q के रूप में है, तो ये परिमेय हो गया, मतलब रेशनल हो गया, मतलब परिमेय। और इसे चेक करेंगे डेसिमल नंबर्स में क्या है, ये रिकरिंग है। इतने सारे नंबर, ये बना एक कॉम्बिनेशन और ये फिर से आया है और आगे फिर आएगा। तो इस तरीके से ये भी वैल्यू क्या है, रेशनल है, क्योंकि रिकरिंग है, रेशनल। तो पाई कहेंगे केवल तो अपरिमेय होगा, पाई का वैल्यू रखा होगा अगर तो उसे हम परिमेय कहेंगे। तो ये रेशनल इरेशनल क्लियर। चलिए अब हम समझ लेते हैं आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब गुणनखंड किए जा सकते हैं, तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। जैसे कि हम समझते हैं इसे, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 120, फॉर एग्जाम्पल 120 एक संख्या हमने ले ली, इसके हम फैक्टर लिखेंगे। तो फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 to the power 3 × 3 to the power 1, क्योंकि 2 3 बार आया है तो पावर 3 हो गई, 3 एक बार आया है तो पावर 1 हो गई, 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1 हो गई है। तो 2 संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है, 3 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, 5 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो कहा भी गया है यही कि ये फैक्टराइज्ड किए जाते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के रूप में लिखे हैं। तो प्राइम नंबर तो जो ये कंपोजिट संख्या है 120, ये क्या है, 2 to the power 3 × 3 to the power 1 × 5 to the power 1। तो हमने इसे फैक्टराइज किया है और इसका प्रोडक्ट क्या है, प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। इसे ही हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे कि किसी और संख्या को भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए 144 को हमने लिखा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 to the power 4 × 3 to the power 2। तो 2 × 3 प्राइम फैक्टर्स के रूप में हुआ, प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 3। अब इनके ऊपर पावर है तो 2 to the power 4 × 3 to the power 2 का प्रोडक्ट 144 होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं LCM एंड HCF। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणन। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड।
जैसे कि मान लेते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6 आया, तो 2 और 3 हो गए गुणनखंड, और जो गुणन होकर आया वो 6 है गुणन। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से मिलाकर, फैक्टर्स को मिलाकर एक ऐसी संख्या बनाई जाती है जिसमें उन दी गई सभी संख्याओं का भाग लग जाए। और एचसीएफ होता है कि बड़े से बड़ा गुणनखंड उसमें से कॉमन निकल आए, फैक्टर बन जाए कोई एक। जैसे कि 10 और 20 का अगर एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा 20। इसका मतलब 10 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट। और 10 और 20 का अगर एचसीएफ पता किया जाए तो इसमें होगा हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, कौन सा फैक्टर कॉमन होगा। हाईएस्ट फैक्टर में 10 और 20 में से क्या कॉमन है, तो इनके फैक्टर अगर लिखे जाएँ तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 1 × 10 और 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, तो एचसीएफ 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस फॉर टू नंबर्स LCM into HCF is equal to multiplication of numbers। उन दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का LCM इंटू दोनों का HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। मतलब कि संख्याओं को इरेशनल सिद्ध करना, संख्याएं कौन सी अपरिमेय हैं उनको सिद्ध करना, जैसे कि √2, √3, √5, √3 - 2, इस प्रकार। तो इतना सब इस चैप्टर में पढ़ना है।